हानिया की हत्या के बाद इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। हमलों की आशंकाओं के बीच एयर स्पेस को बंद करने का फैसला हदेरा हाइफा से उत्तर की तरफ एयर स्पेस को बंद किया गया है, क्योंकि इसके बाद यह साफ माना जा रहा है कि ईरान के प्रॉक्सी समेत ईरान की तरफ से भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और इसी के बाद इजराइल की तरफ से एयर स्पेस को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद كبر كبر الله. तो हानिया की हत्या के बाद इजराइल चौकन्ना है। जगह जगह अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पूरी आशंका इस बात की कि अब हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से बड़े हमले अंजाम दिए जा सकते हैं इजराइल के अंदर। हानिया की हत्या के बाद हमास का एक्शन दिखा। बदले के लिए हमास ने प्लान तैयार किया। ईरान हिजबुल्लाह से बात कर रहा है। हमास यानी ईरान से भी बात हो रही है, हिजबुल्लाह से भी बात हो रही है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त हमास अपने नेता की मौत के बाद जुटा हुआ है। और एक और बड़ी खबर यह कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद और भड़केगा युद्ध। अब ईरान लेबनान की सीधी एंट्री संभव है। ईरान अपनी साख बचाने के लिए शुरू कर सकता है इजराइल के खिलाफ युद्ध। तेहरान में मारा गया है इस्माइल हानिया, यानी कि ईरान की राजधानी में जिस तरह से इस्माइल हानिया को मारा गया, इसके बाद युद्ध और भड़केगा। और देखिए, फिलिस्तीन के कई इलाकों में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है। शेर यीशु इलाके में बज रहे हैं मिसाइल सायरन। तो इस वक्त युद्ध की चिंगारियां बड़े पैमाने पर सुलगती हुई नजर आ रही हैं। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर भी इस्माइल हानिया का नाम आया था, और वो हमास का चीफ था, यानी जिसके नेतृत्व में इजराइल में अब तक के सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। उस दुश्मन को इजराइल ने कर दिया है ढेर ईरान के तेहरान के बेहद सिक्योर जोन में। तो दुश्मनों का दी एंड। इस्माइल हानिया हमास का चीफ, फवाद शुक्र हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर, ये 2 बड़े इजराइल के दुश्मन किए जा चुके हैं ढेर। और इजराइल के लिए ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया ईरान के तेहरान के बेहद सिक्योर जोन में मारा गया।